तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में निमोनिया एंड राइनाइटिस। तो आखिर में भाई निमोनिया एंड राइनाइटिस में क्या होता है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको इस लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निमोनिया। तो आखिर में निमोनिया को कौन कॉज करता है बताओ जरा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है भैया, जो कि निमोनिया कॉज करता है। सुनने में तो लगता है क्या कि वायरस है, लेकिन भैया ये वायरस नहीं, ये क्या है, बैक्टीरिया। समझ गए आपको। तो आखिर में आप देखो निमोनिया को कौन कॉज करता है भैया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कॉज करता है क्या, निमोनिया। ठीक है। वहीं अगर आप लोग बात करें राइनाइटिस के बारे में, तो राइनाइटिस आखिर में राइनाइटिस किसे बोलते हैं भैया, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को क्या बोलते हैं, राइनाइटिस बोलते हैं, समझे ना। तो आखिर में कॉमन कोल्ड को कौन कॉज करता है भैया, इसको कॉज करता है कौन, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। ये वायरस है भैया, ये वायरस है जो कि क्या कॉज करता है, वायरस है जो कि भाई हम लोग को कॉज करता है क्या, कॉमन कोल्ड, जिसे क्या बोलते हैं, राइनाइटिस जिसे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो आपको। तो आपको मेन डिफरेंस आपको समझ जाए कि एक्चुअल भैया निमोनिया को कॉज करता है एक बैक्टीरिया, और आखिर में जो राइनाइटिस है उसको कॉज करता है एक वायरस। ठीक है। अब बात करते हैं आखिर भैया हम लोग एमओटी। एमओटी किसे बोलते हैं, एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके थ्रू फैलता है, किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। समझे ना, मेरे से आपको कैसे होगा भैया, किसके थ्रू फैलेगा बताओ जरा, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है। समझे आपको। तो आखिर में आप समझो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन का जो ड्रॉपलेट्स होता है उससे क्या होता है, उसके कांटेक्ट, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ये फैलता है भैया निमोनिया। और हम लोग का राइनाइटिस भी आप देखो, राइनाइटिस भी आप देखो भाई, इसका भी एमओटी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बिल्कुल इसका भी सेम है, क्या है भाई, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। दोनों में आपको सेम, आपको सिमिलरिटी आपको समझ जाए कि दोनों में क्या सेम है भैया, दोनों के दोनों क्या होता है, दोनों के दोनों भैया हम लोग के इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से ही फैलते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं बताओ जरा, ये हम लोग के भैया इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से ही दोनों के दोनों फैलते हैं। ये आपका मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन पॉइंट है, समझ आपको। ठीक है। अब बात करते हैं आखिर में देखो भाई निमोनिया। तो आखिर में निमोनिया आखिर में किसको इन्फेक्ट करता है, निमोनिया में क्या चीज इन्फेक्ट होता है हम लोग को बताओ जरा। हम लोग का निमोनिया में आप देखो भाई इन्फेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई जो कि हम लोग के लंग्स के अंदर क्या होता है प्रेजेंट भैया, लंग्स के अंदर हम लोग के भाई एल्वियोलाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, समझ आपको। जो कि आप समझो कि एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहां से क्या होता है, जहां से भैया गैसेस का एक्सचेंज होता है, समझे ना। तो एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आखिर में आप देखो भाई निमोनिया में क्या होता है, आप देखो कि जो एल्वियोलाई होता है ये ब्लड से फिल्ड हो जाता है, समझे। एल्वियोलाई भैया जो कि ब्लड से फिल्ड हो जाता है, जिससे आप समझो क्या होगा, हम लोग को ब्रीथिंग में, हम लोग को भाई क्या होगा, ब्रीथिंग में क्या होगा भैया, इससे प्रॉब्लम होगा। जब एल्वियोलाई भाई, एल्वियोलाई में जब फ्लूइड भर जाएगा, एल्वियोलाई में जब क्या होगा, फ्लूइड मींस ब्लड बढ़ जाएगा, तो आप देखो गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे हम लोग को भैया क्या होगा बताओ जरा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, समझे बात को। ठीक है। तो ये तो आपको समझ आया कि निमोनिया में भैया हम लोग का जो लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं क्या हो जाता है, इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है। और वही हम लोग बात करें भैया राइनाइटिस के बारे में। तो आखिर में राइनाइटिस आप देखो इसमें क्या चीज इन्फेक्ट होता है भैया, इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। इसमें भैया हम लोग का लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता, हम लोग का लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग का देखो नोज, हम लोग का नाक, और हम लोग का जो रेस्पिरेटरी पैसेज, जहां से एयर हम लोग का भैया जाता है, नाक से एयर जहां से हम लोग का जाता है कहां तक, लंग्स तक, उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज, समझिए आपको। तो आखिर में देखो भैया इसमें हम लोग का नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है, इसमें इन्फेक्ट होता है, लेकिन लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता, लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता। तो मोस्ट कॉमन डिफरेंस आपको समझ है कि निमोनिया भैया, निमोनिया में हम लोग का डायरेक्ट हम लोग का लंग्स इन्फेक्ट होता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं ये इन्फेक्ट होता है। लेकिन आप देखो मेन डिफरेंस क्या है कि राइनाइटिस में भैया हम लोग का नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है, ना कि लंग्स। इसमें भैया हम लोग का लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता, समझ बात को। ठीक है। अब बात करते हैं भैया हम लोग इनके सिम्टम्स के बारे में। तो आखिर में कौन कौन से सिम्टम्स हम लोग को भैया निमोनिया के केस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फीवर, चील, कफ, हेडेक, मोस्ट कॉमन सिम्टम है, सबको पता भैया, फीवर चील, कफ, हेडेक, फीवर चील, कफ, हेडेक। ठीक है। अगर आप बताओ जरा सीवियर केसेस में निमोनिया में क्या होता है, सीवियर केसेस में हम लोग का जो लीफ है, जो ओट है, और जो हम लोग का फिंगर नेल है, आप समझो कि ग्रे से ना, ये ग्रे से बताओ जरा ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रे से कौन सा कलर बताओ, ये अभी ग्रे कलर का है देखो, ठीक है, ये हम लोग का ग्रे से भाई ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है भैया सीवियर केसेस में। ठीक है।
अब बात करते हैं, देखो भैया राइनाइटिस कॉमन कोल्ड के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। देखो आप सबको पता है, सबको आज से तो कोई आदमी होगा नहीं जिसको जुकाम सर्दी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी हर किसी को हुआ ही होगा, ठीक है। कोई है तो अलग बात है, कोई है तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। कोई अलग बात है, कोई एक्सेप्ट कोई यूनिक पर्सन है तो क्या कहें भाई, ठीक है। लेकिन सबको आई होप सबको हुआ ही होगा, ठीक है। तो आखिर में आप देखो भैया कौन कौन से सिम्टम्स है इसके। नेजल कंजेक्शन, भाई सबको पता है सर्दी में क्या होता है, सर्दी में नाक हम लोग का बंद हो जाता है और नदी बहता है सर्दी में, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। बहता ही जाता है, रुकता ही नहीं भैया, समझे, बहता ही रहता है, सबको पता है, ठीक है, क्लियर आपको। उस और क्या होता है भैया, सोल टोट, हम लोग के क्या होता है भैया, गले में खराश, समझे, गले में खराश हो जाते हैं। हॉर्नेस मतलब गला हम लोग का आवाज बैठ जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, समझिए आपको, आवाज बैठ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग का भैया कफ, ये भी कॉमन सिम्टम है, कफ हो गया, हेडेक, टायर्डनेस, ये हम लोग का क्या भैया कॉमन सिम्टम है। किसका बताओ जरा, राइनाइटिस के भैया कॉमन सिम्टम है, जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपल है, ये तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो भैया, एग्जाम में पूछे तो आपको पता ही, आपको कॉमन कोल्ड का तो भैया किसी को याद करने का जरूरत नहीं, अपना याद करना कि आपको सर्दी हुआ था तो क्या हुआ था, आपका नाक बह रहा था, रुक ही नहीं रहा था, ठीक है, आपका गला में खराश हुआ, आप बोल नहीं पा रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग के भैया कॉमन सिम्टम्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको भैया निमोनिया एंड राइनाइटिस में आपको दोनों में क्लियर समझ जाएगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।